डिफरेंशियल इक्वेशन हम फाइंड करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। कंजर्वेशन ऑफ मास डिफरेंशियल फॉर्म हम आमतौर पे इसको कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। इसका मतलब ये है कि हमने कंजर्वेशन ऑफ मास की इक्वेशन निकालनी है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हो। आपको याद होगा कि चैप्टर 3 जब हमने किया था FM वाइट की बुक का, उसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ मास फाइंड किया था और वो कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो इंटीग्रल फॉर्म में थी। तो चलिए हम फाइंड करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास इन डिफरेंशियल फॉर्म। इसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि एक कंट्रोल वॉल्यूम है या हमारे पास इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम है, इनके बहुत ही टाइनी वॉल्यूम है। ये जूम करके हमने इसको इतना बड़ा बनाया है, अदरवाइज ये आपको ऐसे नजर आ रहा होगा, बहुत ही छोटा वॉल्यूम होता है, बहुत ही जैसे पॉइंट के करीब होता है, पॉइंट के करीब के। इसको हम इन्फिनिटेसिमल कहते हैं मैथमेटिक्स में। और इसकी कंडीशन ये होती है कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा जेड अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि ये बहुत स्मॉल हमारे पास वॉल्यूम है जिसको जूम इन करके थोड़ा सा बड़ा देखा है हमने। अज्यूम करते हैं कि इसके पास इसके लेफ्ट साइड से कोई क्वांटिटी एंटर हो रही है, और वो क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी है रो यू डी वाई डी जेड। इसमें सिर्फ एक चीज़ हमें लिखना पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि एक्स वाई जेड हमें यहाँ डिफाइन करना होगा। क्योंकि अगर ये एक्स रखेंगे तो फिर एरिया मुख्तलिफ आ जाएगा। हमारे पास ये होगा एक्स, ये होगा वाई और ये होगा जेड। तो यहाँ पर ये जो साइड बनेगी ये हमारे पास बनेगी डी जेड, और इसी तरह से एज बनेगा, और ये जो एज बनेगा ये एज बनेगा डी वाई। दिस इज डी वाई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो साइड है, ये वाली साइड, इसका एरिया बन जाएगा डी वाई डी जेड। और जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो यू से, तो ये क्वांटिटी यहाँ पर एंटर हो रही है, ये इसका इनलेट है। अब ये क्वांटिटी अगर आप आइडेंटिफाई करें कि ये क्या क्वांटिटी है, तो रो यू डी वाई डी जेड। रो हमारे पास होता है मास पर वॉल्यूम, यू हमारे पास है मीटर पर सेकेंड, और डी वाई डी जेड मास की जगह पे हम केजी लिख लेते हैं, मास पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। डी वाई डी जेड है मीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये मीटर क्यूब और ये वॉल्यूम था हमारे पास, यानी मीटर क्यूब का ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल रहा है कि जी पर सेकेंड हमें यहाँ पर मिल रहा है। जिसका मतलब है कि जो क्वांटिटी एंटर हो रही है ये हमारे पास है एम डॉट, और एम डॉट इन हम करेंगे। इसी तरह से जो क्वांटिटी एग्जिट हो रही होगी, यही वाली क्वांटिटी इसके राइट साइड से एग्जिट हो रही होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ से जो क्वांटिटी एंटर होगी, और ये साइड बनेगी। ये हमारे पास देखें, ये डी जेड है और ये हमारे पास डी वाई है। पैरेलल टू वाई एक्सिस डी वाई होता है, पैरेलल टू जेड एक्सिस डी जेड है। तो इस क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा होगा वो आ रहा होगा रो यू प्लस पार्शल बाय पार्शल एक्स रो यू, और जितना ये चेंज आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरिएशन, वो डी एक्स आएगा, और इसको हम इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि बन जाएगा डी वाई डी जेड। तो ये हमारे पास क्वांटिटी एंटर हो रही है और ये क्वांटिटी एग्जिट हो रही है। अब हम सबसे पहले तो देखते हैं कि इंटेग्रल फॉर्म क्या थी कंजर्वेशन ऑफ मास की। इंटेग्रल फॉर्म या रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम हम देखते हैं। रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए इसकी डेरिवेशन हम वहाँ से करेंगे। इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मास इंटीग्रल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कंट्रोल वॉल्यूम
partial rho by partial d volume plus inlet या outlet rho I ai vi out minus summation I rho I ai vi in, ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपको एक दफ़ा ये रिवाइज करना होगा कि रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए आप ऐसे लिखते हैं, इसके डेरिवेशन हमने किया था। अब हमें सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने इस फर्स्ट टर्म को रिप्लेस करना है किसी डिफरेंशियल फॉर्म से, क्योंकि हमारा ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है या ये हमारा जो एलिमेंट है ये बहुत ही टाइनी है, बहुत स्मॉल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ इंटेग्रल हम नहीं अप्लाई कर सकेंगे पार्शियल रो बाय पार्शियल टी और ये वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा पार्शियल रो बाय पार्शियल टी वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम हमारे पास इक्वल हो जाएगा जो कि इसका वॉल्यूम है डी एक्स डी वाई डी जेड। इंटीग्रेशन आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन होती है ये किसी इंटरवल में डिफाइन होती है, ए टू बी इंटरवल में ये डिफाइन होती है। लेकिन अगर आप बहुत ही छोटा पॉइंट ले रहे हैं या बहुत ही टाइनी एलिमेंट ले रहे हैं तो वहाँ इंटीग्रेशन जो है वो मैटर नहीं करती, हमारे पास वो क्या आता है, डेरिवेटिव ज़्यादा मैटर वहाँ पर करता है। तो इसलिए हमने इस इंटेग्रल को डिफरेंशियल इसका डेरिवेटिव फॉर्म इसकी लिख ली है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना होगा, आप ये देख रहे हैं कि इसमें इस कंट्रोल वॉल्यूम में 6 फेसेस हैं और 6 फेसेस में 3 इनलेट्स हैं, 3 इनलेट्स हैं। यहाँ से क्वांटिटी एंटर होगी, यहाँ से एग्जिट होगी, यहाँ से जेड वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एंटर होगी, यहाँ से एग्जिट होगी, और इसी तरह से जेड एक्सिस से ये एंटर होगी और जेड एक्सिस से ये एग्जिट हो जाएगी। यानी कि 3 इनलेट्स हैं और 3 ही हमारे पास आउटलेट्स हैं, 3 आउटलेट्स हैं। 6 टोटल फेसेस है, 3 इनलेट्स और 3 आउटलेट्स हैं। ये हमें क्यों चाहिए होगा, क्योंकि आपने ये जो फ्लक्स टर्म है जो कि समेशन फॉर्म में है ये आपने लिखनी होगी आउट माइनस इन के साथ। तो इनलेट मैस फ्लो क्या होगा, इनलेट मैस फ्लो ये हमारे पास होगा जो कि अभी हमने लिखा, एक क्वांटिटी हमने लिखी है रो यू डी वाई डी जेड जिसको एम डॉट कहते हैं। तो ये आ जाएगी रो यू डी वाई डी जेड, फिर है रो वी डी एक्स डी जेड, बाकी फेसिस की भी अगर हम बात करें, और इसी तरह से रो डब्ल्यू डी एक्स डी वाई। और जो हमारे पास आउटलेट मैस फ्लो होगा, आउटलेट मैस फ्लो ये आ जाएगा, इसमें वेरिएशन होगी, इसमें कोई चेंज आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी प्लस वेरिएशन की जो डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन है तो यू, और कितने डिस्टेंस तक है वो डी एक्स है, और फिर किस एरिया पे है वो डी वाई डी जेड। इसी तरह से ये आएगा रो वी पार्शल बाय पार्शल वाई रो वी डी वाई डी एक्स डी जेड, रो डब्ल्यू पार्शल बाय पार्शल जेड रो डब्ल्यू डी जेड डी एक्स डी वाई। तो आउटलेट मैस फ्लो और इनलेट मैस फ्लो ये सारा हमने आइडेंटिफाई कर लिया इस कंट्रोल वॉल्यूम के लिए या इस फाइनाइट वॉल्यूम के लिए। हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यहाँ पर ये टर्म रिप्लेस हो जाएगी इससे, और आउट की जितनी टर्म्स हैं यानी कि ये सारी आउट की टर्म्स हैं, ये समेशन 3 समेशन आ जाएंगे 1 to 3, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म इसका सम कर देंगे, और इसी तरह से जो इन टर्म है इनलेट की जो टर्म है या इनफ्लो की जो टर्म है वो सारी आप इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आप देखिए कि हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है, पार्शियल रो बाय पार्शियल टी डी एक्स डी वाई डी जेड, और आउटफ्लो वाली टर्म को हम लिख लेते हैं। पहली टर्म ये होगी रो यू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स रो यू डी एक्स
dy dz रो v dy dx dz प्लस रो w पार्शियल बाय पार्शियल z रो w dz dx dy। ये तो सारी आउटलेट की टर्म्स होंगी, ये सारी अगर आप देखें तो ये आउटलेट की टर्म है। अब आपने इनलेट की टर्म लिखनी है तो ये आएगा रो u dy dz रो v dx dz रो w dx dy। ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। लेकिन इसमें हम जब इसको लिख रहे होंगे तो यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे। रो यू डी वाई डी जेड ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये टर्म खत्म हो जाएगी, रो डब्ल्यू खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी जो रह जाएगा वो होगा पार्शियल रो बाय पार्शियल टी डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स रो यू डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई रो वी डी एक्स डी वाई डी जेड, और राइट साइड पे जीरो आना चाहिए, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप ये कॉमन ले लेंगे, डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स रो यू पार्शियल बाय पार्शियल वाई रो बी पार्शियल बाय पार्शियल जेड रो डब्ल्यू, ये हमारे पास इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यहाँ से और डी एक्स डी वाई डी जेड भी साथ आना चाहिए, लेकिन वो या तो ये टर्म जीरो होगी या ये टर्म जीरो होगी, लेकिन डी एक्स डी वाई डी जेड स्मॉल तो है लेकिन इतना स्मॉल नहीं है कि वो जीरो हो जाए, तो ये जीरो जो है हमारे पास कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, अदरवाइज वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पार्शियल रो बाय पार्शियल टी प्लस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स रो यू प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई रो वी प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास की इक्वेशन है, जनरल फॉर्म, मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जनरल फॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ डेंसिटी जो है ये सोल्यूशन के तौर पे आ रहा होगा, ये हमारे पास डेंसिटी यहाँ पर एज अ सोल्यूशन एक्ट करेगा। अगर डेंसिटी वेरिएबल है तो आप इसको इस तरह से लिख रहे होंगे। तो इसको हम आमतौर पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी कहते हैं। इसके दो नाम होते हैं, आप लिटरेचर में देखिएगा कि इसका एक नाम होता है कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा नाम होता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। लेकिन आमतौर पे जो रिसर्च प्रॉब्लम फ्लूइड मैकेनिक्स के किए जाते हैं वहाँ पर डेंसिटी को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात कर रहे हैं, उसकी अभी हम डिस्कशन उस पर हम करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इसे देख लीजिए कि इसे आप एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पार्शियल रो बाय पार्शियल टी डेल डॉट रो वी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो डेल डॉट वी होता है, आप डेल डॉट रो वी लिखना होगा तो ये लिखना होगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जे पार्शियल बाय पार्शियल वाई प्लस के पार्शियल बाय पार्शियल जेड का डॉट प्रोडक्ट रो यू आई रो वी जे रो डब्ल्यू के यूनिट वेक्टर, और यहाँ से हमें मिल जाएगा पार्शियल रो यू बाय पार्शियल एक्स पार्शियल रो वी बाय पार्शियल वाई पार्शियल रो डब्ल्यू बाय पार्शियल जेड। यानी कि आपने याद रखना है कि ये रो यू यहाँ शुरू में नहीं लिखना, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो डेल डॉट रो वी इसका एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा गया, इससे हमें ज़रा आसानी रहती है, जल्दी ये हम लिख सकते हैं इक्वेशन, कॉम्पैक्ट फॉर्म ये हमारे पास है। अब हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि अनस्टडी फ्लो, हमारे पास स्टडी फ्लो है, सॉरी स्टडी फ्लो अगर हमारे पास होगा तो स्टडी फ्लो में पार्शियल बाय पार्शियल टी जीरो हो जाएगा, तो हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, इसमें डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू जीरो। स्टडी फ्लो में याद रखें कि ये जो डेंसिटी है ये अभी बाहर नहीं जा सकता है,
ये अभी डेंसिटी एज अ सोल्यूशन ही आ रहा होगा, ये रो जो है ये एज अ सोल्यूशन है। नंबर 2, अगर हम एज्यूम करते हैं कि रो इज कांस्टेंट, अगर रो कांस्टेंट है यानी कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो है या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल वाटर के लिए, रो वाटर आपको पता है कि वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे 1000 kg पर मीटर क्यूब है। रो एयर फॉर एग्जांपल ये 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, सो ऑन। तो इस केस में क्या होगा कि पार्शियल रो बाय पार्शियल टी जीरो हो जाएगा, और ये जो, या हम इसको पहले लिख लेते हैं, डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू जीरो, और पार्शियल रो बाय पार्शियल टी को हम जीरो कर देंगे, और ये डेंसिटी क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। रो डेल डॉट वी इक्वल टू जीरो, लेकिन रो हमारे पास जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डेल डॉट वी हमारे पास जीरो होगा। तो डेल डॉट वी जीरो का मतलब क्या है, आपने सीखा है कि इसका मतलब है पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल v बाय पार्शियल y, पार्शियल w बाय पार्शियल z इज इक्वल टू जीरो। यानी कि कॉन्टिन्यूटी, ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होगी जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो आप कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम देखेंगे, कोई फ्लूइड मैकेनिक्स का रिसर्च पेपर आप रीड कर रहे होंगे, तो वहाँ जो पहली इक्वेशन आपको नजर आएगी वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन नजर आएगी। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, और इस पे अगर आपको कहा जाए कि इसकी कंडीशंस क्या है, इस पे क्या कंडीशन, इस पे हमने कंडीशन लगाई हुई है कि रो जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये इनकम्प्रेसिबल के लिए ट्रू है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमें डेंसिटी को एज अ वेरिएबल रखना है, रो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो इस केस में ये इक्वेशन बन जाएगी रो यू रो बी पार्शियल बाय पार्शियल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि यहाँ टाइम नहीं है तो वो जो टाइम का फैक्टर यहाँ पर आ रहा है वो जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास की इक्वेशन थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।